नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। गलवान घाटी में हिंसा करके चीन ने एक बार फिर एलएसी पर तनाव फैला दिया है, लेकिन वो इस बात को भूल गया है कि हालात अब 1962 वाले नहीं रहे। सामरिक ताकत के मामले में भारत अब चीन से काफी आगे निकल चुका है। एलएसी के पहाड़ी इलाकों में एयरफोर्स सबसे ज्यादा घातक होती है और इस मामले में भारत चीन से आगे निकल चुका है। इस बात पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी मोहर लगा दी है, यानी गलवान घाटी की गलती अब चीन को भारी पड़ेगी। 1962 बनाम 2020, चीन नहीं टिकेगा गगन रक्षकों के सामने। पल भर में मच जाएगी चीन में तबाही। हिंद की वायु शक्ति अब चीन पर भारी। इस बात पर अब मोहर लग चुकी है कि 2020 की भारतीय वायुसेना अब चीन को कोसों पीछे छोड़ चुकी है। बात चाहे लड़ाकू विमान की तैनाती की हो, बॉर्डर एरिया में हवाई पट्टी की या फिर तकनीकी क्षमता की, सामरिक शक्ति से जुड़े हर मैदान में हिंद की सेना जिनपिंग की आर्मी से कोसों आगे निकल चुकी है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक शोध पत्र जारी किया है, जिसमें भारत और चीन के रणनीतिक संसाधनों के तुलनात्मक तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में खुफिया दस्तावेजों और विशेषज्ञों की जानकारी का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिष्ठित शोध पत्र में साफ लिखा गया है कि भारत की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया है। इस शोध पत्र के आधार पर यह बात सामने आई है पर भारत की स्थिति जिनपिंग की सेना से काफ़ी मजबूत है। एलएसी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की है और चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के मुकाबले भारत ने लद्दाख इलाके में अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया कि चीन उसके आगे कहीं नहीं टिकता। चीन अपने वेस्टर्न कमांड के जरिए एलएसी पर नियंत्रण रखता है, जबकि भारत इसके लिए वायुसेना की पश्चिम, मध्य और पूर्वी दस्ते का इस्तेमाल करता है। रिसर्च के दावे के मुताबिक भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी कमान में कुल 270 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पश्चिमी दस्ते में कुल 157 लड़ाकू विमान हैं। भारतीय वायुसेना की क्षमता चीन की वायुसेना की क्षमता में तिब्बत के जो फोर्सेज उनके डिप्लॉयड हैं उनसे कंपैरिजन अगर की जाए तो भारतीय वायुसेना की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है और वो भारत को अवश्य ही विजय दिला सकती है। दुनिया के प्रतिष्ठित शोध पत्र के मुताबिक लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता, तकनीक, कौशल में भी भारतीय वायुसेना चीन की एयरफोर्स को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। चीन ने एलएसी पर नजर रखने के लिए जो फाइटर प्लेन तैनात कर रखे हैं, वो किसी भी मामले में इंडियन एयरफोर्स के आगे नहीं टिकते। चीन के पास ज्यादातर चौथी पीढ़ी के J-10 लड़ाकू विमान हैं, जो भारत के मिराज 2000 के बराबर हैं। चीन के वेस्टर्न कमांड में कुल 101 चौथी पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं, जबकि भारत के तीनों कमांड जो एलएसी पर नजर रखते हैं, उनके पास कुल 122 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। चीन ने एलएसी के करीब J-11 और सुखोई 27 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इसके मुकाबले भारत के सुखोई 30 कहीं ज्यादा मारक है। वहीं भारत को रफाल के 2 दस्ते मिलने वाले हैं, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत में चीन के मुकाबले और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर आप भारतीय वायुसेना की क्षमता देखें और चीन के पश्चिमी कमान की टोटल क्षमता देखें तो उसमें भारतीय वायुसेना काफ़ी भारी पड़ती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे वो उनके सपोर्ट सिस्टम की बात हो। इसलिए उनकी स्टडी से मैं सहमत हूँ। लेकिन लड़ाकू विमान तभी कारगर होंगे जब उनके लिए मजबूत हवाई पट्टियां होंगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल का रिसर्च बताता है कि इस मामले में अब भारत को चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश पीछे नहीं छोड़ सकता। पहले ये जान लेते हैं कि चीन इस मामले में कहां फंसा है। एलएसी पर निगरानी के लिए चीन के एयरबेस चीन के कब्जे वाले तिब्बत के हिस्से में है। चीन के एयरबेस करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर चीन के चौथी पीढ़ी के विमानों की मारक क्षमता कम हो जाती है। लड़ाकू विमान पूरे हथियारों के साथ उड़ान नहीं भर पाते। विमान को हल्का रखने के लिए
ईंधन भी कम भरा जाता है। तिब्बत के बेसिस काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है, यहाँ पर किसी भी जहाज और स्पेशली फाइटर जहाज की क्षमता, वो कितना वेपन सिस्टम लेके जा सकता है, कितना फ्यूल लेके जा सकता है ताकि उसकी रेंज ज़्यादा रहे, वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। उसके कंपेरिजन में भारतीय वायुसेना के बेसिस काफ़ी लोअर हाइट्स में है, वहाँ से हमारे जहाज काफ़ी ज़्यादा वेपन ले जाकर साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लेकर लॉन्ग रेंज तक वो अपना अटैक कर सकते हैं। इसके मुकाबले दौलत बेग ओल्डी जैसी मजबूत हवाई पट्टियां बनाकर भारत चीन से काफी आगे निकल चुका है। भारत चीन सीमा पर कई पुरानी हवाई पट्टियों को सक्रिय करके भारतीय वायुसेना की इलाके पर पकड़ और मजबूत हो चुकी है। ऐसे में भारत के लड़ाकू विमान ज्यादा ताकत के साथ बड़े आराम से दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल की इस रिसर्च में भारत और चीन की एयरफोर्स का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जो चीन सीमा के मौजूदा हालात को देखते हुए बेहद सटीक माना जा रहा है। इसी शोध पत्र के मुताबिक भारत की वायुसेना ने एक और क्षेत्र में चीन से बाजी मार ली है। अब भारतीय विमान किसी भी वक्त चीन के इलाके में घुसकर उनके रनवे और विमानों के हैंगर को तबाह कर सकते हैं, जबकि चीन हमले का जवाब देने में अभी सक्षम नजर नहीं आ रहा है। दुश्मन की एयरफोर्स को कमजोर करना हो तो उसके हैंगर यानी जहां विमानों को खड़ा किया जाता है और हवाई पट्टियों को नष्ट कर दो। हर देश यही रणनीति अपनाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक चीन की सेना की पश्चिमी कमान, जिस पर LAC पर निगरानी की जिम्मेदारी है, वो ऐसा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है। इसकी वजह सामरिक शक्ति की कमी और दूसरी वजह भौगोलिक परिस्थितियां हैं। चीन के एयरबेस तिब्बत के ऊंचे पठार वाले इलाकों में है। अगर वहां से चीन भारतीय एयरबेस पर निशाना बनाता है तो उसे लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल का रिसर्च पेपर बताता है कि चीन को एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसके मुताबिक भारत के एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 220 मिसाइल चाहिए। भारत LAC पर 3 एयरबेस से निगरानी करता है। ऐसे में 3 एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 660 मिसाइल चाहिए, जबकि चीन के पश्चिमी कमान में 1000 से 1200 कम रेंज वाली ही मिसाइलें हैं। यानी ऐसी हालत में चीन का पश्चिमी कमान भारत के सामने केवल 2 दिन ही टिक पाएगा। किसी एक एयरबेस के रनवे को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है, और जब तक वो रनवे डिस्ट्रॉय होता है, पैरेलल टैक्सी ट्रैक से वहाँ के बेसिस, वहाँ के एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। कई जगहों पे तो 2 रनवे भी होते हैं, वहाँ से भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, डैमेज की हुई रनवे को बहुत ही जल्दी रिपेयर करके फिर से उसको यूज किया जा सकता है। अगर चीन भारत के रनवे पर किसी तरह से हमला करता भी है तो भारत के पास अब ऐसी तकनीक है कि वो 6 घंटे के भीतर एक हवाई पट्टी तैयार कर लेगा। भारतीय सीमा के पास चीन के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस होटन, लहसा गुंगार, नगारी गुंसा और जियाग्जे हैं, जहां से चीन कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर निगाह रखता है। ये पूरा इलाका पठारी है। इस वजह से यहाँ विमानों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के पास मजबूत और स्थायी हैंगर नहीं है। यानी चीन के इन एयरबेस के फाइटर प्लेन को काफी ऊंचाई से भी आसानी से देखा जा सकता है और उन्हें निशाना बनाने में भारतीय लड़ाकू विमानों को थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। सर्विसिंग हैंगर्स की जरूरत होती है, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, गैस चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, एयर चाहिए होती हैं, फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं। उस मामले में चीन के हवाई अड्डों को और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे
तो वो तो संभव होगा। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के बेलफोर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का ये शोध पत्र चीन के मुकाबले भारत की सामरिक मजबूती पर मोहर लगाता है। यानी ऐसी हालत में चीन भारत के खिलाफ जमीनी युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता।